ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में वीएचपी का प्रदर्शन। कोलकाता में पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो बीजेपी बोली हिंदू विरोधी है ममता सरकार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को पीएम बनाने का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी हुए फेल तो बट गई है कांग्रेस। इधर दिल्ली से पटना पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार स्वागत हुआ। बोले बंगाल से केरल तक लहराएंगे बीजेपी की जीत का परचम। ओडिशा से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रहे कुश्ती खिलाड़ियों के अपमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठे दिखे ये खिलाड़ी। राज्य सरकार ने जांच का भरोसा दिया है। बात हिमाचल प्रदेश की, जहां ऊना में स्कूटी सवार और बाइक राइडर दोनों गलती से टकराए और हादसा हो गया। हादसा स्कूटी मोड़ते समय हुआ। इस हादसे में स्कूटी और बाइक सवार दोनों ही घायल हो गए। ना इन्होंने ब्रेक लगाया ना उन्होंने देखना चाहा और हो गया एक्सीडेंट। एक झटके में सड़क पर स्कूटी और बाइक सवार बिखर गए। सीसीटीवी में देखेंगे तो स्कूटी सवार रोड क्रॉस करने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने पीछे से आ रही गाड़ियों को देखना मुनासिब ही नहीं समझा। दूसरी तरफ बाइक सवार को भी ब्रेक लगाना सही नहीं लगा और हादसा हो गया। ये तो गनीमत रही कि दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। देखिए, देश की संस्कृति में भले ही महिलाओं को पूजनीय माना जाता हो, लेकिन कई हिस्सों में महिलाओं पर आज भी तमाम तरह के बंधन हैं। ताजा मामला राजस्थान के जालौर का है, जहां पर बहू बेटियों पर थोप दिया गया एक अजीबोगरीब तुगलकी फरमान। क्या है तुगलकी फरमान, वो एक बुजुर्ग से ही सुन लीजिए। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। हालांकि महिलाएं बात करने के लिए कीपैड मोबाइल रख सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में महिलाओं बेटियों की किसी भी तरह के फोन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापटी ने सहमति प्रदान की। ये फरमान जालौर के गाजीपुर गांव और आसपास के 15 गांव पर 26 जनवरी से लागू होगा, जिस दिन देश में आजादी के बाद आजाद होने और अधिकार मिलने की खुशी मनाई जाएगी। जालौर के गांव की बहू बेटियां तुगलकी बंधन में कैद कर दी जाएंगी। भारत में स्मार्ट इंडिया के दौर में इस फैसले के पीछे की वजह भी जान लीजिए। महिलाएं फोन पे ज्यादा बिजी हो रही हैं, काम ध्यान नहीं दे रही हैं, और विशेषकर उन महिलाओं के लिए फैसला लिया है जो महिलाएं शादीशुदा होते हुए भी मोबाइल पे बिजी रहती है। करीब 10-15 महिलाएं हमारे शादीशुदा समाज की इस मोबाइल के द्वारा भाग चुकी हैं। इस फरमान पर समूचे जालौर में बहस चल पड़ी है। छात्राओं ने इस फैसले का विरोध किया है। इधर मुंबई में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब बुर्का पहनकर जा रही एक महिला पर लोगों को शक हुआ। लोगों को महिला के हाव भाव सही नहीं लगे, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों ने उसे घेरा और फिर उसका बुर्का हटाया। बुर्का हटा तो लोगों का शक सही निकला। बुर्के के अंदर कोई महिला नहीं बल्कि एक युवक था, जिसे देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। करीब आधा दर्जन लोगों ने युवक को लात घूंसे से जमकर मारा। एक युवक ने तो बुर्का ही फाड़ डाला। इसके बाद बुर्का पहनकर घूम रहे युवक ने भी पिटाई करने वाले लोगों पर पलटवार किया। बताया जा रहा है कि युवक बुर्का पहनकर लोगों के घरों में ताक झांक कर रहा था, जिससे लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और कूट दिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई और युवक को अपने साथ थाने ले गई। युवक का नाम तौसिफ मोहम्मद शेख बताया जा रहा है। दावा है कि तौसिफ ऑटो ड्राइवर है और किराया न देने वाले यात्रियों से रुपए वसूलने के लिए ही उसने अपना वेश बदला था। देखिए, जब भी हमारी गाड़ी लंबे ट्रैफिक जाम में फंसती है तो मन में ये ख्याल आता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम उड़कर उस ट्रैफिक को पार कर जाएं। तो आपकी ये मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में एयर टैक्सी उड़ाने के लिए ट्रायल शुरू हो गया है। सारला एविएशन नाम की कंपनी ने बेंगलुरु में हाफ स्केल EVTOL एयर टैक्सी का ग्राउंड टेस्ट शुरू किया है। EVTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग।
देखिए, इस तकनीक में एयर टैक्सी एक जगह से सीधे उड़ान भरती है और फिर सीधे लैंड कर लेती है। सारला एविएशन के मुताबिक उसने 7.5 मीटर विंग स्पैन वाली एयर टैक्सी भारत में विकसित कर सबसे बड़ा और अत्याधुनिक EVTOL डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ग्राउंड टेस्टिंग के बाद कंपनी वास्तविक विमान के साथ उड़ान का परीक्षण भी शुरू करेगी। देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सबसे पहले बेंगलुरु में एयर टैक्सी की शुरुआत की जा सकती है। कंपनी का यहां यह भी कहना है कि एयर टैक्सी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए फायदेमंद रहेगी और लोगों को घंटों लंबे ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल सकेगा। एयर टैक्सी के जरिए घंटों में तय होने वाला सफर कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा। और अब हमारी अगली रिपोर्ट आपको हैरान और परेशान करेगी। देश के बाजार में एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को सही बताकर बेचा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ किया। जांच में पता चला कि देश में बाहर से आने वाले खाने पीने के एक्सपायरी सामानों को बड़े बड़े मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा था। इस रैकेट में शामिल लोग मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट में हेराफेरी कर खराब प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। एक्सपायरी हो जाता है, हम लोग एक्सपायरी हो जाता है, जोड़ के बोलो एक्सपायरी, और जो हम लोग डेट लगाते हैं सही करके ऐसे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये काम साल 2019 से चल रहा था। स्टार्ट किया है 2019 से, और जो एक्सपायर्ड हमने ये प्रोडक्ट सीज किया है वो 2022 के बाद से है। दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद गोडाउन में एक्सपायरी डेट बदली जा रही थी। लिए रैपर को चेंज करते थे कुछ केसेस में, कुछ में उसको इरेज करते थे थ्रू थिनर और फिर से उसको प्रिंट करते थे और नया बारकोड डालते थे। फर्जीवाड़ा करने के बाद उन सामानों को देश भर में किराना सामान की दुकान, शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन बेचने वाले प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा था। यकीनन आपका भी दिमाग इसे देखकर खराब हो गया होगा, लेकिन कहानी तो अभी बाकी है। अब आप जब भी अपने बच्चों की जिद पूरी करने के लिए उन्हें कोई पैकेट में बंद खाने पीने का सामान दिलवाएं तो जरा सतर्क रहिएगा, क्योंकि पुलिस ने जिन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम गिनाए हैं वो आप और आपके बच्चे रोज इस्तेमाल करते हैं। इस इंटरनेशनल रैकेट में खाने पीने के बड़े बड़े ब्रांड्स के घटिया प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। कॉफी, चॉकलेट और चिप्स के भी वो ब्रांड हैं जिनके प्रोडक्ट्स कभी ना कभी आपने जरूर खाए होंगे। कॉफी ओरिजिनल्स हैं, नेस्कैफे भी है, स्टारबक्स भी है, चॉकलेट्स में बिस्कॉफ है, न्यूटेला है, लिंट भी है, कैडबरीज है, प्रिंगल्स हैं, लेज हैं, चीटोज हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान हजारों किलो एक्सपायरी सामान बरामद हुए। इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज्यादा है। 6 किलो से ज्यादा स्नैक्स, चॉकलेट और बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक के आइटम 14,500 लीटर से ज्यादा। सिर्फ जब्त आइटम की कीमत ही 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। पुलिस अब इस नेटवर्क के बड़े खिलाड़ियों को पकड़ने में लगी है, यानी वो लोग जो विदेशों से ये एक्सपायरी डेट वाले सामान मंगाते हैं। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही है, जहां जाफराबाद डबल मर्डर केस में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस हत्याकांड में शामिल सभी 13 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। पश्चिम बंगाल के जहांगीरपुर कोर्ट का यह बड़ा फैसला। अप्रैल 2025 में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। पिता और पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में यह फैसला आया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 बत्ती चौपाटी के पास एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वो पुलिस से भी भिड़ गई। आरोप है कि युवती नशे में धुत थी और जब पुलिस ने युवती को पकड़ने की कोशिश की तो उसने सड़क पर हंगामा काट दिया, जोर जोर से शोर मचाने लगी। मुझे बचाओ, आप ऐसे कैसे पकड़ सकते हो मुझे? कैसे पकड़ सकते हो? युवती का ड्रामा देखकर रतलाम की 2 बत्ती चौपाटी पर भी भीड़ लग गई, लेकिन उसका हल्ला जारी रहा। इतनी पब्लिक क्यों इकट्ठी कर रहे हो? मैंने नहीं कर रही, आप लोगों ने करी है। आरोप है कि युवती नशे में धुत थी। पुलिस ने उसे समझाया भी, लेकिन उसने पुलिस के साथ बदसलूकी की। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद थाने में भी युवती ने खूब हंगामा किया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कार्यक्रम में उस वक्त सबकी सांसें अटक गई जब डांस फ्लोर पर एक युवक गिर गया और फिर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। नाचते नाचते भला चंगा युवक अचानक फ्लोर पर धड़ाम देकर गिर गया। उसके साथी को कुछ समझ नहीं आया, वो नाचता रहा।
दोबारा देखिए, युवक फ्लोर पर डांस कर रहा है, वहीं उसका साथी माइक पर गाना गा रहा है। युवक बीच में डीजे वाले के पास गाना बदलवाने गया, फिर उसका साथी भी डांस करने लगा। इसी बीच युवक अचानक फ्लोर पर गिर गया। उसके साथी को लगा कि वो मस्ती कर रहा है, उसने जैकेट उतारी और फिर डांस करने लगा। युवक काफी देर तक जमीन पर बेसुध पड़ा रहा, लेकिन उसके साथियों को पता नहीं चला कि उसे हार्ट अटैक आया है, और जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। फ्लोर पर जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन आज पहली बार अपने गृह राज्य बिहार पहुंचे। यहां जोरदार तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नितिन नबीन ने पटना में रोड शो करते हुए समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क पर चारों तरफ बीजेपी के झंडे नजर आ रहे थे। फूलों से सजे रथ पर नितिन नबीन हाथ जोड़े नजर आ रहे थे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद थे और नारों के शोर से पटना गूंज रहा था। नितिन नबीन के स्वागत के लिए ऊंट और हाथी मंगवाए गए थे, जो उनके काफिले के आगे आगे चलते दिखाई दिए। नितिन नबीन पार्टी दफ्तर पहुंचने से पहले पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत में पार्टी दफ्तर के बाहर की सड़क पोस्टर से पट गई थी। नवी मुंबई में गहने की दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट से हड़कंप मच गया। बुरके में आए बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटपाट की और फिर वहां से फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 3 बदमाश दुकान में लूटपाट करते दिखाई दिए। ये बदमाश अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्खा पहने हुए थे। दुकान में घुसते ही एक आरोपी ने अपनी पिस्तौल निकाली और दुकानदार पर तान दी। इसके बाद 2 आरोपियों ने काउंटर पर रखे गहने एक बैग में भरे और वहां से चलते बने। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दुकान में रखा कैश भी लूट लिया। 27 लाख रुपए का माल चोरी हुआ। इस दौरान एक आरोपी दुकान के बाहर पहरा देता रहा। दुकान में लूटपाट के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जलाए जाने के बाद भारत में आक्रोश बढ़ गया है। मोदी सरकार से यह मांग की जा रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली यूनुस सरकार को सबक सिखाया जाए। तो वहीं आज हिंदू संगठनों ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मोर्चा खोल दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर रोज रोज होते अत्याचारों के विरोध में हिंदू संगठनों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और बैरिकेड तोड़कर बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर घुसने लगे। बांग्लादेश हाई कमीशन में प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और कई बैरिकेडिंग उखाड़ फेंकी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर नहीं घुसने दिया, तो गुस्से में प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, दिल्ली की सड़कों पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ घंटों तक प्रदर्शन चला। हिंदू संगठनों ने दिल्ली से यूनुस सरकार को 2 टूक चेतावनी दी कि अब वो बांग्लादेश में किसी भी हिंदू के साथ और अत्याचार नहीं सहेंगे। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। एक बार फिर से ये प्रदर्शन उग्र हुआ। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपने साथ मोहम्मद यूनुस का पुतला भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ही दहन कर दिया। सीधे तौर पर ये जो पुतला दहन है वो फिलहाल किया जा रहा है और तमाम जो नारेबाजी है वो भी की जा रही है। प्रदर्शन में त्रिशूल लेकर आए हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता ने तो जिहादियों को नरसिंह भगवान की तरह सजा देने की चेतावनी दी। देश का साधु संत और अघौड़ी जिस वक्त इन जिहादियों का शरीर को फाड़ के खाएंगे नरसिंह भगवान की तरह, उस वक्त देखिएगा कैसा विध्वंस होगा। कई प्रदर्शनकारी अपने साथ बांग्लादेश के झंडे वाला पोस्टर लेके आए थे, जिसे उन्होंने जलाकर विरोध जताया। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं का ये गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि इस साल जनवरी से लेकर अब तक बांग्लादेश में 50 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या की जा चुकी है।
बीते दिनों ही 18 दिसंबर को ढाका में हिंदू युवक दीप चंद्र को जिंदा जला दिया गया था। इसीलिए जब हिंदुओं के सब्र का बांध फूटा तो वो ज्वाला बन गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज तक किया, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। आज इसको जलाया है, कल बांग्लादेश जाना पड़ेगा ना, तो जला देंगे। अगर जरूरत पड़े तो हमें अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मिलिट्री इतनी सशक्त है कि अगर हम चाहें तो वहाँ पे हिंदू राष्ट्र क्रिएट कर सकते हैं। हंगामा शांत करने के लिए पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें बस में ले जाकर ठूस दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, वाराणसी और मुंबई समेत देश के कई शहरों में भी कट्टरपंथियों को यहां पर शह देने वाली यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कोलकाता में तो परिषद ने ईंट से ईंट बजा दी। कोलकाता का बेग बागान इलाका तो विरोध प्रदर्शन की वजह से युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखो এই মুহূর্তে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করেছে, পুলিশ এই মুহূর্তে লাঠি। भोपाल में तो विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के कत्लेआम के विरोध में मोहम्मद यूनुस के बैनर पोस्टर को जूते की माला पहनाकर जुलूस निकाला और फिर पुतला दहन किया। उधर मुंबई में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग जमा हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत पे आक्रोश है। दिल्ली और बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अब खबर हर माता पिता और बच्चों को सावधान करने वाली। डॉक्टर और न्यूट्रिशियन हमेशा ये कहते हैं कि जंक जो फूड होता है वो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जंक फूड से जुड़ी हुई जो खबर आपको हम दिखाने वाले हैं वो आपके होश उड़ाने वाली है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली एक 16 साल की बच्ची अहाना की मौत ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से हो गई। बताया जा रहा है कि 11वीं में पढ़ने वाली अहाना फास्ट फूड की बहुत शौकीन थी और लगभग हर रोज वो पिज्जा, बर्गर और चाउमीन जैसे जंक फूड खाया करती थी। ज्यादातर फास्ट फूड खाने की वजह से सितंबर के महीने में अहाना के पेट में दर्द हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। घर वालों ने उसे शहर के ही एक अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां 30 नवंबर को उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी अहाना की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे दिल्ली के एम्स में एडमिट करवाना पड़ा। बीमारी की वजह से बेहद कमजोर हो चुकी अहाना ने एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि सड़क किनारे बिकने वाले पिज्जा, बर्गर और चाउमीन जैसे जंक फूड खाने की वजह से अहाना की मौत हुई है। ज्यादा जंक फूड खाने से अहाना की आंत में छेद हो गया और उनमें संक्रमण फैल गया था। तो जब ऑपरेशन कराया तो उसके पेट में तकरीबन कुछ 6 लीटर तो पस निकला, मतलब जो होता मवाद वगैरह, और उसमें 50 ये चीजें, ये मैगी के आइटम और ये चीजें और जो उसने फास्ट फूड खाए होंगे, उससे उसकी एक आंत जो है वो फट गई और आंत फटने के बाद में वो सारा लीकेज कर गया, वो सब उसका स्टोर कर गया। फिर मैं उसको एम्स ले गया। एम्स में उसकी आंतों के अंदर बड़ी खतरनाक वाली वो सब चीजें जो जमा हो गई। उन्होंने वो काफी दिन बीमार रही, 3 दिन 4 दिन उसका एम्स में वो हुआ, उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। अहाना की मौत उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन इस बच्चे की मौत लाखों परिवारों के लिए सबक भी है। हर माता पिता और बच्चों को यहाँ ये समझना होगा कि जंक फूड उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, नुकसानदायक है। खासतौर पर सड़क किनारे ठेलों पर बिकने वाला खुला जंक फूड तो जहर के समान होता है, क्योंकि ठेलों पर बिकने वाले जंक फूड की क्वालिटी पर कोई नियम कानून लागू ही नहीं होता और दुकानदार स्वाद को बढ़ाने के लिए कई तरह के खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। देखिए, ऐसे जंक फूड को ज्यादा और लगातार खाने की वजह से शरीर को नुकसान पहुंचना तो तय है। डॉक्टर्स का कहना है कि जंक फूड खाने से लिवर, हार्ट, डायबिटीज, मोटापा और हाइपरटेंशन जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। ये सब पेरेंट्स को, और ये तो मासूम बच्चे हैं जो छोटे हैं, जिनको नहीं पता,
मेरा मकसद उनसे सब लोगों से कहने का यही है कि जो आप बच्चों को अपने दिल बहलाने के लिए अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से 5-7 रुपए का दुकानों पे जो वो खिलाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बर्गर, ये सब चीजें जो दे रहे हैं इनको ना दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से यही वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं। जरूरी नहीं है कि सड़क पर चलते वक्त तेज रफ्तार और लापरवाही ही हादसे की वजह बने। कभी कभी किस्मत खराब होने पर भी लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसा हुआ और तीनों सड़क पर तड़पने लगे, दोनों बाइक सवार भी और मुर्गी भी। मुर्गी सड़क पर चल रही थी, तभी बाइक सवार मोड़ से आते हुए यहां आए और मुर्गी बाइक के नीचे आ गई, जिसके चलते बाइक फिसल गई। बाइक की रफ्तार कम थी, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक शख्स फौरन उठकर मुर्गी के पास पहुंचा, उसे जमीन से उठाया और किनारे पर रखाया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ दिन पहले आईपीएल के लिए हुई नीलामी में कुछ खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लेकिन अब जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर हर खिलाड़ी और हर खेल प्रेमी का सिर शर्म से झुक जाएगा। ट्रेन चल रही है। ट्रैक सूट पहने कुछ नौजवान ट्रेन के डिब्बे में बने टॉयलेट के पास फर्श पर बैठे हुए हैं। वीडियो बनता देख कुछ ने अपने चेहरे छिपाने की कोशिश की। कैमरा थोड़ा आगे बढ़ा तो अगले डिब्बे में भी वही हाल था। टॉयलेट के पास कुछ लड़कियां बैठी दिखाई दी। जरा गौर से देखिए, ये ओडिशा के युवा खिलाड़ी हैं जो स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बलिया जा रहे थे। लेकिन हजारों सीट वाली इस ट्रेन में इन्हें कुछ सीटें तक नहीं मिल पाई, ना सुविधा ना कोई सम्मान। लेकिन ओडिशा सरकार को उम्मीद है कि ये खिलाड़ी उनका मान बढ़ाएंगे। बदबूदार टॉयलेट के पास फर्श पर घुटने मोड़े इन खिलाड़ियों को आराम तक नहीं मिल पाया, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि ये खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे। अब जरा ये तस्वीर देखिए। एक तरफ अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी हैं, जिनके भारत दौरे पर 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दूसरी तरफ आईपीएल की नीलामी में करोड़ों रुपए पाने वाले क्रिकेटर हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। और एक तरफ ओडिशा के इन खिलाड़ियों की तस्वीरें, जिन्हें पैसा और सम्मान तो दूर की बात, बुनियादी सुविधाएं और एक अदद ट्रेन का टिकट तक मयस्सर नहीं। खिलाड़ियों की दुर्दशा की तस्वीरें मीडिया ने जब दिखाई तो ओडिशा सरकार और प्रशासन की नींद टूटी। साथ ही शुरू हो गई हमेशा की तरह एक दूसरे पर उंगली उठाने वाली सियासत। हालांकि ओडिशा के खेल मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ट्रेन में खड़े होके या टॉयलेट का पास बैठ के आए, ये तो डेफिनेटली बहुत दुखदायक घटना है। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए वी हैव टू थिंक इन ए लार्जर वे। कोई एक आदमी ठीक नहीं कर पाएगा। के बारे में हम थोड़ा इंक्वायरी करेंगे, वहाँ का सत्यासत्य क्या है और फैक्ट क्या है उस जानेंगे। उसके बाद उनका ऊपर जो करना है, जो एक्शन लेना है, सड़क पर सिर्फ गाड़ी या फिर बाइक चलाते समय सावधान रहने की जरूरत नहीं है। जो लोग सड़क पर पैदल चलते हैं उन्हें भी उतना ही अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात के वलसाड में। पैदल चल रहे 3 लड़कों को बाइक वाले ने टक्कर मारी और चारों जमीन पर बिखर गए। ये तीनों सड़क पर चलते हुए एक दुकान की तरफ देख रहे थे और तभी सामने से बाइक इनके लिए मुसीबत बनकर आ गई। तीनों दोस्त एक तरफ जाकर गिरे और बाइक सवार बीच सड़क पर गिरा। अब समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। ये तीनों लड़के जिस तरफ से आ रहे थे, उसी तरफ से काले रंग की एक बाइक भी तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी बाइक से लाल रंग की बाइक टकराई और हादसे के बाद लाल रंग की बाइक ने इन तीनों लड़कों को टक्कर मार दी। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे के कारण 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर हुए हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। हादसा तड़के सुबह 4 बजे घने कोहरे के कारण हुआ। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर एक कंटेनर डिवाइडर से टकरा गया। इसी बीच एक युवक डिवाइडर पर चढ़े कंटेनर का वीडियो बना रहा था कि तभी पीछे से तेज रफ्तार डीसीएम आई और कंटेनर को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि केवल टक्कर की आवाज सुनकर ही वीडियो बना रहा शख्स दहल गया।
जिस समय यह हादसा हुआ उस समय एक सफाई कर्मी सड़क पर पड़े मलबे को साफ कर रहा था। गनीमत रही कि वो भी कंटेनर और डीसीएम की चपेट में नहीं आया। इस टक्कर के बाद तुरंत लोग डीसीएम के ड्राइवर को बचाने दौड़े और उसे ट्रक से बाहर निकाल लिया। ड्राइवर बच गया, निकलवाओ यार, आओ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चर्च में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। इन कार्यकर्ताओं ने शिव शक्ति नगर स्थित चर्च पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जबरन प्रार्थना सभा में घुस गए। प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया तो धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा चर्च परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। प्रार्थना सभा के लिए रखी कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। लोगों ने किसी तरह हिंदू कार्यकर्ताओं को प्रार्थना सभा से बाहर किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मुश्किलों के बाद हालात पर काबू पाया और यहाँ पहुंचकर मामला शांत करवाया। जो लड़के इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया गया है। साथ ही तनाव को देखते हुए वहाँ पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।